देखेंगे सामान्य भूगोल के बारे में, जिस विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान व भूगोल विषय की बेसिक जानकारियाँ होती है। आप चाहे 10th में हो, आप चाहे 12th में हो, ये जानकारियाँ जो बेसिक जानकारी है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी भूगोल के बारे में, और पृथ्वी भूगोल में सबसे पहले देखेंगे हम पृथ्वी के ऊपर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाओं के बारे में। जैसा कि आपको विदित है, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग नामक विस्फोट के आधार पर, या बिग बैंग इस विस्फोट से पृथ्वी का निर्माण हुआ। जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी एक आग का गोला थी। तो इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का जिस समय निर्माण हुआ उस समय ये एक आग का गोला थी, और यह आग का गोला धीरे धीरे दो भागों में परिवर्तित हुआ। एक भाग था स्थलीय भाग और एक भाग था जलीय भाग। तो इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में जो भाग था, इस भाग को पेंजिया कहा गया, और इसके चारों ओर जो जल फैल रखा था इसे पेंथालासा नाम से जाना जाता था। जैसा कि आपको विदित है, समय परिवर्तन के साथ हर वस्तु में परिवर्तन होता है। तो इस पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। ये जो पेंजिया भाग है, यह पेंजिया भाग कालांतर में दो भागों में विभाजित हो गया। ये जो पेंजिया भाग है यह कालांतर में दो भागों में विभाजित हुआ। ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड व नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में जो जलीय भाग था, इस जलीय भाग को टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। ये तो दोस्तों बेसिक रूप से पृथ्वी के निर्माण के बारे में चर्चाएं हुई। जैसे जैसे मनुष्य के बौद्धिक विकास होता रहा, उसी प्रकार से कुछ इस पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची गई, उनके बारे में देखते हैं। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, इस प्रकार से पृथ्वी एक अंडाकार आकृति की है, और इस पृथ्वी पर अलग अलग हिस्से में जो जलवायुवीय दशाएं हैं वो अलग अलग पाई जाती है। इन्हीं जलवायुवीय दशाओं की विशेषता को देखने के लिए कुछ रेखाओं का निर्धारण किया गया। तो पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग से एक रेखा खींची गई है, और यह रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है, और यह पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करने के लिए तो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस रेखा से ऊपर वाला जो भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज़्यादा है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, ये जो दिशा है ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर में 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कुल कितने अक्षांश रेखाएं खींची गई है, तो वो है 181 अक्षांश रेखाएं। 181 अक्षांश रेखाएं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखाएं हमें जलवायु का बोध कराती है। अगर आपको पूछे जलवायु किसे कहते हैं, तो किसी स्थल विशेष की दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है, और जलवायु परिवर्तन होने में लगभग 25 से 30 वर्ष का समय लगता है। तो हम देखेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। दोस्तों दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की अधिकतम जो दूरी होती है वो अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो भाग होता है उसे कटिबंध नाम से जाना जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध, इनके बीच की मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर, और यह जो रेखाएं हैं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई। दोस्तों इसके बाद में अगर देखें हम देशांतर रेखाओं के बारे में, तो पृथ्वी से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। ये जो देशांतर रेखाएं ये समय का बोध कराती है।
अक्षांश रेखाएं जलवायु का बोध कराती हैं, तो देशांतर रेखाएं समय का बोध कराती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं, तो पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। देशांतर रेखाएं एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने के लिए या इनके मध्य की जो दूरी होती है वो दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, और ये होती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने अक्षांश रेखा के मध्यवर्ती क्षेत्र को कटिबंध के नाम से देखा था, उसी प्रकार से दो देशांतरों के मध्य के भाग को गोरे या जोन कहा जाता है। गोरे या जोन कहा जाता है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये हमें समय का बोध कराती। कई बार ये भी पूछ सकते हैं भारत की मानक समय रेखा, तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी के क्लॉक टावर के मध्य से होते हुए खींची गई है। दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से एक रेखा खींची गई है पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग से। इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे GMT रेखा के नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड के लंदन शहर के पास में कस्बा है ग्रीनविच कस्बा, और ग्रीनविच कस्बे के मध्य एक वेधशाला है ग्रीनविच वेधशाला। इसके मध्य से खींची हुई होने के कारण इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह रेखा विश्व का मानक समय निर्धारित करती है, और भारत का जो मानक समय है यह विश्व के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। विश्व के मानक समय से 5.5 घंटा भारत का मानक समय आगे। तो हम देखते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में समय प्लस में होता है, तो पश्चिम में समय माइनस में होता है। इसके विपरीत एक रेखा खींची गई 180 डिग्री देशांतर रेखा, और 180 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम में एक दिन पीछे और पूर्व में एक दिन आगे होता है। तो ये हमने बातें की अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। जय हिंद, जय भारत। बोई दो बात